श्री राजपूत करणी सेना ओ 0+0 के तत्वाधान में सवर्ण सम्मेलन एवं श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय सवर्ण सम्मेलन रविंद्रालय प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जैसे और प्रदेशों में सरकारों ने सवर्ण समाज के हित को देखते हुए सवर्ण आयोग का गठन किया है, ऐसे ही संगठन मांग करता है ओ 0+0 सरकार से शीघ्र ही सवर्ण समाज के हित को देखते हुए सवर्ण आयोग का गठन करे, जिससे कि सवर्ण समाज का कल्याण हो सके। हमारे संगठन के ओ 0+0 के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू द्वारा सवर्ण समाज के हित को देखते हुए सवर्ण आयोग गठन की इस पहल को हम मंच से सराहनीय देते हुए कि संगठन एवं सवर्ण समाज आपके साथ है। प्रदेश उपाध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, पूर्व में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व सुखदेव गोगामनी ने राजस्थान सरकार से अपनी हत्या के बारे में सूचना दी थी और पंजाब सरकार की L0I0U0 की रिपोर्ट में साफ जिक्र था कि गोगामनी की हत्या हो सकती है, परंतु राजस्थान सरकार ने गोगामनी जी को सुरक्षा प्रदान नहीं की। सुरक्षा न मिलने पर कुछ दिन पूर्व ही उनके घर में ही घुसकर हत्या कर दी। हम केंद्र सरकार से और ओ 0+0 सरकार से मांग करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी को एवं संगठन के ओ 0+0 के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू को शीघ्र ही सुरक्षा प्रदान करे। बिहार प्रदेश से पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि S0C0 S0T01 धारा में संशोधन करने के लिए सरकार से मांग की एवं अपने विचार रखे। मंच पर मुख्य अतिथि श्रीराम कहान, मंत्री एक सरकार पर रोमेश पूर्व अध्यक्ष बार कामसाले में उन सर दुर्गेश जी, आज आपके द्वारा स्वर्ण मेले यहाँ कराए, इसका क्या उद्देश्य है? स्वर्ण समाज के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए, एक बोर्ड बने, जैसे कि राजस्थान सरकार इससे पहले वहाँ राजस्थान में कर चुकी है। और ऐसे ही राजस्थान कई कांग्रेस के कई सदस्य हैं जहाँ पे ये बोर्ड जो है बन गया है। हम ये उत्तर प्रदेश से मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा बोर्ड यहाँ भी बनाया जाए। जैसे कि यहाँ पे और कौन आपके चीफ गेस्ट हैं? हमारे चीफ गेस्ट हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी हैं, जो राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे हमारे आनंद मोहन जी हैं, पूर्व सांसद बिहार, और विशिष्ट अतिथि भी हैं। ये बताइए, देखा जाए यूपी और राजस्थान के लोगों में बहुत अंतर, वहाँ पे पेंशन लोगों को मिल रही, यूपी गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे रही, वहाँ स्वर्ण समाज का गठन हो चुका है, यहाँ पे नहीं। इसके लिए मुख्यमंत्री से क्या अपील करें? हमारा मुद्दा ये भी उसी में है, हमारा मुद्दा ये भी है। अभी आप लोगों को विगत मिल जाएगी और मन से भी बोलेंगे। आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में कहाँ से लोग आए हैं? पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है जो आज आप कार्यक्रम करा रहे हैं? स्वर्ण आयोग का गठन करना है, SC लाना है, और EWS मुद्दा है, एज फैक्टर, और पुरानी पेंशन बहाल हो। अपने मुद्दों को लेकर आपने कोई सरकार को ज्ञापन दिया है? हाँ सर, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल जी को ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, और अपने प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। उसके हम लोग अभी कांग्रेस सरकार से 1 साल से वो कोई भी ऐसा मंच नहीं, कोई भी ऐसा मीटिंग नहीं कि हमारी जान जो है जान खतरे में है, जान मेरे पीछे जो है मेरी हत्या हो सकती है। लगातार गोगामणी जी बोलते रहे, मगर राजस्थान सरकार बिल्कुल नहीं सुनी और वो घटना हो गई। तो आपको मौजूदा हाँ, अब कहना चाहेंगे? नहीं, मैं हमारे महिपाल सिंह मकराना जी को सुरक्षा मिल गई है जी। हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस समय नई सरकार का। लेकिन उस बात में भारत हमारे लिए नंबर 1 पर रहना चाहिए। भारत के बिना कोई बात पूरी नहीं हो सकती, हर बात अधूरी है। और इसलिए माता भूमि पुत्रों हम पृथ्व्याम हम जब कहते हैं तो लोग बहुत सारी तरीके की बात कहते और सोचते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए विचार कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम आदित्य नमस्तुभ्यम प्रसीदवम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते बोलते हैं, अगर हम आदित्य प्रथमम नामा द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करम प्रवतु चतुर्थं प्रभाकरम पंचम सहस्राज खष्टम च त्रिलोचना सप्तम हृदय षष्ठम च विवावसु नवम दिनकेतो दसवम द्वादशकम एकादशमी मूर्ति द्वादशम सूर्य च उस भगवान का आवाहन करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ आज स्वर्ण समाज के सम्मेलन में आप उपस्थित हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज स्वर्ण समाज के प्रोग्राम में हम लोग आए हैं और करणी सेना के तत्वाधान में प्रोग्राम हो रहा है। चाहते हैं कि स्वर्ण समाज के लिए कुछ हो। अभी जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे EWS में सरलीकरण,
जो स्वर्ण समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश का। राजस्थान में EWS में सरलीकरण हुआ है। काफ़ी सारे स्वर्ण समाज के लोग हज़ारों की संख्या में गवर्नमेंट जॉब में आए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ भी होना चाहिए। पूरे देश में नेशनल स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग कई सालों से उठाई जा रही है। आज हम लोग चाहते हैं लखनऊ की धरती से भी ये मांग उठे कि स्वर्ण समाज के आगे बढ़ते रहने के लिए एक आयोग की मांग हो। आयोग की डिमांड हम लोग कर रहे हैं, उसका गठन हो और स्वर्ण समाज के जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षा में बराबरी का अधिकार मिले, कहीं ना कहीं हॉस्टल की सुविधा उनको मिले, फ्री शिक्षा उनको मिले। इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ बिहार से पधारे आनंद मोहन सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपू भैया हैं और खूब सारे स्वर्ण समाज के अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं। हम सब मिलकर आज इसकी डिमांड करेंगे। खुश नसीब है वो जो लखनऊ में रहते हैं। मैं लखनऊ को प्रणाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए करनी सैनिकों, क्षत्रिय महासभा युवा, ब्राह्मण समाज और अन्य समाज, सवर्ण समाज के लोगों को का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब एक संक्रमण के दौर में इकट्ठे हुए हैं। आपको ये महसूस हो रहा है कि अब जो स्थितियां बन रही है देश में, 77 वर्षों की आज़ादी के बाद वो कहीं ना कहीं से हमारे खिलाफ जा रही है। ऐसी अनुभूति हो रही है आपको, मैं महसूस करता हूँ। वरना सवर्ण समाज कभी इकट्ठा नहीं होता। इकट्ठे कौन होते हैं? भेड़ इकट्ठे होते हैं, बकरियां इकट्ठी होती है, मूर्ख इकट्ठे होते हैं, गवार इकट्ठे होते हैं, बुद्धिजीवी कभी इकट्ठे नहीं होते। सर, आज स्वर्ण समाज का सम्मेलन है, इसके माध्यम से क्या यूपी सरकार से जुड़ा? सबसे पहले तो मैं करनी सेना उत्तर प्रदेश को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हम सबको बुलाया है। आप मत जाए, शुरू करें। जी सर्वप्रथम मैं करनी सेना के उत्तर प्रदेश इकाई को और अध्यक्ष भाई दीपू जी को, दुर्गेश सिंह जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक मौजूद सवाल को खड़ा किया है, हम सबको बुलाया है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात रखूंगा। मैं आनंद मोहन, पूर्व सांसद बिहार। मैं कहना चाहूँगा कि गरीबों की कोई जात नहीं होती और गरीबी जात पूछकर नहीं आती। ऐसे में जो सवर्ण समाज, आपको मालूम कि संविधान सभा में 85% जो लोग थे वो सवर्ण थे, जिन्होंने विशेष अवसर दिया पिछड़ों और दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। आज़ादी के 77 साल बाद 8वें दशक में हम घुस रहे हैं, तो ऐसे में अब ये समीक्षा भी होनी चाहिए कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद कौन पिछड़ गया, कौन आगे आया है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, इसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो गरीब सवर्णों में हैं उनकी पढ़ाई, उनको नौकरी में विशेष अवसर का मौका मिलना चाहिए। बिहार में जो सवर्ण आयोग बना, उसमें मेरी भूमिका, मैं मंच से बोलूँगा,
ज़बरदस्त रही। जो शर्त समझौता के मेरे लिए आए थे उसमें सबसे पहला था कि आप सवर्ण आयोग बनाइए। मंत्रालय देने की बात थी। आज भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर जिंदा हैं और जो समझौता करने वाले लोग गए थे मेरे पास, वो कई विधायक, कई सांसद और विधान पार्षद अभी सलामत है, सब गवाह हैं कि वहाँ सवर्ण आयोग बना, उसमें हम लोगों की भूमिका थी। और मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सवर्ण आयोग बने और सवर्णों में जो पिछड़ गए हैं, सवर्णों में जो आर्थिक तौर पर गरीब लोग हैं, उनको भी नौकरी में विशेष अवसर मिले और जीवन के विभिन्न विधाओं में उनकी प्रतिभाओं के अनुकूल अवसर मिले। आज का मुख्य मुद्दा यही है। विशेष मैं मंच से बोलूँगा। धन्यवाद।